नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं कहानियां सुनाता हूं, और कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुराणिक कथाएं, और कभी तीसरी शक्ति, कंफ्यूजन है, कभी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े लोगों के ऐसे रियल किस्से, ऐसी बातें जो मैं कहानी के माध्यम से आप सभी के सामने लेकर आता हूं। आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो मुझे मैसेज करिएगा। और एक चीज़ और बताऊँ आपको कि कभी हमारे मन में कोई दुविधा आती है ना, कि ये जो हमने आवाज़ सुनी थी, ये जो हमने कुछ देखा था, हमारी आँखों का भ्रम था, या हमारे को बस वैसे ही सुनाई दिया था। तो हर बार, हर बात झूठ नहीं होती है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज ये जो लाइक का बटन लगवा रखा है इसे दबा लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अगर आपको उचित लगता है तो। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह की कहानियां मैं अक्सर लाता रहता हूं। और जो पुराना परिवार है उनका मेरे पास मैसेजेस बहुत आ रहे हैं एक बात को लेकर कि नितिन, आपकी कहानी का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। आप वीडियो अपलोड करते हो, 2-3 दिन बाद हमारे को जाकर समझ आता है, मिलता है, पता पड़ता है। तो आपने मेरे ख्याल से बेल आइकन नहीं दबा रखा है। सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन है उसे ऑल पर कर लीजिएगा, तो मैं जो भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा आप तक जरूर लाऊंगा। कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक मजाक मस्ती से। कहानी के किरदार रवि और आकाश। रवि वो लड़का है जिसके घर आकाश आज रुकने वाला है। बातें दुनिया भर की हो रही हैं। लाइट की व्यवस्था थोड़ी सी ऐसी रहती है कि यहाँ अभी फिलहाल काम चल रहा है लाइट का। इनके घर में नहीं, मतलब इस कॉलोनी में, इस एरिया में तो लाइट आती जाती वाला हिसाब किताब चल रहा था। रवि के घर पर आकाश रुका हुआ है। कहीं मैं कहानी में रवि और आकाश में कंफ्यूज हो जाऊं, इसलिए आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि यहाँ आपने रवि की जगह आकाश बोल दिया। उसमें गुस्सा नहीं होना, बस मुझे बता देना, क्योंकि इंसान की प्रजाति हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो मिस्टेक है, वो तो परिवार से पहले ही बता दो। अब होता क्या है कि रवि के घर पर आकाश आया हुआ है और बातें चल रही थी, मजाक मस्ती की, और न जाने कौन कौन से ज़माने की दादाजी बातें बता रहे थे कि हमारे ज़माने में तो 10 पैसे में ये आता था, हमारे ज़माने में 1 रुपये में तो ये आ जाता था, हमारे ज़माने में 5 रुपये तो जिसके पास है वो शहर रईस हो जाए। पता नहीं कौन से ज़माने की बता रहे हैं। आज की डेट में 100,000, 2,000, लाख को कोई नहीं समझता कुछ। तो रवि, आकाश दोनों मजाक करते हुए क्या कहते हैं कि दादाजी कोई ऐसी बात बताओ जिसे सुनकर मजा सा आए, कि मतलब हाँ, आपके ज़माने में कुछ। कह रहे मजा नहीं, डर जरूर आ सकता है। बोले तो किस्सा बताऊं। खाना वगैरह हो गया था इनका, और ये दादाजी और दोनों बच्चे ये छत पर हैं। ये बच्चे, अब मैं बता देता हूं कि 22 और 24 के आसपास की इनकी उम्र रही होगी उस वक्त, जिस वक्त इन्होंने ये महसूस किया। दोनों कॉलेज में हैं, ठीक है। और 6th या 7th स्टैंडर्ड से, जब ये इतने छोटे हुआ करते थे, तब से इस परिवार की दोस्ती है। और इनके मम्मी पापा और उनके मम्मी पापा, मतलब रवि और आकाश के मम्मी पापा की दोस्ती पहले है, और इन दोनों की दोस्ती बाद में हुई है। होता क्या है कि ये तीनों जैसे छत पर हैं, रात है, माहौल अच्छा हो रहा था, और तीनों मतलब जब बातें करते करते ये एक दादाजी से रिक्वेस्ट करी, तो उस वक्त तकरीबन तकरीबन 10 साढ़े 10 बज रहे थे। दादाजी से कहते हैं कि कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी बात बताओ जिसे सुनकर बड़ा मजा आए। दादाजी ने कहा कि मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें बताई हैं, कुछ अपने कॉलेज की तुम बताओ। कैसा चल रहा है, कैसा कॉलेज है, कैसा आज और पुराने ज़माने में फ़र्क है। तो रवि क्या कहता है कि दादाजी, ज़माने में तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन लोग ना अब समझदार हो गए हैं, लोग बुद्धिमान हो गए हैं। पहले के लोग शायद मूर्ख होते थे। दादाजी को बहुत बुरी बात लगी। क्या बोल रहा है, यानी तेरे पापा, मम्मी, मैं, हम सब मूर्ख हैं? उसने कहा नहीं, मतलब ऐसे मूर्ख नहीं कह रहा कि, लेकिन पहले के लोग ना किसी भी बात को मान लिया करते थे। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको बताऊं, भूत प्रेत आत्मा। मतलब आज की डेट में किसी को कहो ना दादाजी, उसे हंसी आएगी। दादाजी ने इस बात पर इन दोनों को रोक दिया कि चलो कोई बात नहीं, अब आगे कोई और बात बताओ। नहीं नहीं दादाजी, आप भी देखो डर गए। पुराने जमाने के जो भी लोग हैं ना, अगर भूत प्रेत आत्माओं की बात करो तो वो डर जाते हैं। दादाजी ने कहा नहीं, डर नहीं रहा हूं, बस मैं इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहता, और कुछ बताओ।
अरे दादाजी, अब तो इसी विषय में बात करेंगे। आप कुछ अपने ज़माने की ऐसी बात बताओ जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएँ, डर लगे कि अरे फिर बाद में हम उसका मज़ाक बनाएँगे। दादाजी ने कहा कि मैं ऐसी बात बताऊँ क्यों, जिसका तुम बाद में मज़ाक बनाओ? और हाँ, रही बात जिसको तुम कह रहे हो ना कि ऐसा कुछ नहीं होता। जिन लोगों के साथ ये एक बार भी समस्या लग जाती है ना, पूरा घर उथल-पुथल हो जाता है, चीज़ें समझ नहीं आती हैं, व्यापार ठप हो जाता है, शारीरिक समस्या हो जाती है और तो और घर में जमा पैसे पानी की तरह खर्च हो जाते हैं। मज़ाक समझ रखा है। अरे दादाजी, आप तो गुस्सा हो गए और अ, हमारा वो मतलब नहीं था कि हम आपको गुस्सा करें, लेकिन आप भूत-प्रेत से डरते हो। उन्होंने कहा डरता नहीं हूँ। मेरा जो सबसे प्रिय मेरा ख़ास दोस्त हुआ करता था ना, वो हमारा साथ इसी वजह से छोड़ कर गया था। तो एकदम से तुमने जब उसकी बात करी, तो वो याद आ गया। दादाजी, आपका दोस्त भूत प्रेत आत्माओं के शिकंजे में आ गया, उसे भूत ले गए। और ये दोनों हंसने लगे। दादाजी एकदम गुस्से में आए और कहते हैं कि मजाक समझ रखा है क्या? मैं कह रहा हूं कि मेरे दोस्त ने हमारा साथ छोड़ दिया, दुनिया से चला गया और तुम इस पर हंस रहे हो? शर्म नहीं है बिल्कुल भी? अब रवि और आकाश एकदम से सहम गए कि ये मजाक गलती हो गया और कुछ ज़्यादा ही हमने बदतमीजी कर दी। दादाजी हमसे वरना हर तरह से मजाक करते हैं और आज गुस्से में हैं, सच में गुस्सा हो गए। दोनों उन्हें मनाने के लिए उनके पैर दबाने लग गए कि दादाजी आप नाराज़ मत हो, गुस्सा मत हो, गलती से हमसे ऐसे हमने बोल दिया, गलती हो गई। अब दादा पोते में कितनी देर की रूसा-रूसी होती है भाई। वो भी जल्दी मान गए और कहते हैं कि इस विषय में दोबारा बात मत करना, मुझे अपने दोस्त की याद आती है। और कहा जाता है कि जो चले गए, उनको इस तरह से याद करके हँसना गलत होता है। दादाजी, आपने कभी देखा है भूत-प्रेत? दादाजी ने कहा, हाँ देखा है। नहीं मतलब सच में देखा है या पिक्चरों की बात नहीं हो रही? दादाजी ने कहा, तुम्हें मज़ाक लग रहा है? तो मज़ाक ही समझो। लेकिन एक बात तुम्हें ध्यान रखने वाली है कि अगर कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको जाने के लिए मना करता है, कोई भी कि इस तरफ प्रेत शक्ति किसी ने महसूस करी है, इस घर में कुछ है, तो वहाँ 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखो। पहला, कि उस जगह से जब आप जाओ, तो आप बहुत ज़्यादा इत्र ना इस्तेमाल करो, क्योंकि ये प्रेतों की पसंद होती है पहली, ठीक है? और खुशबू से मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ डिओड्रेंट और परफ्यूम। अगर आपने कोई खुशबू वाला फूल अपने जेब में भी रखा हुआ है, तो भी खेल पूरा होता है। दूसरा, बाल गीले हों और लंबे हों और रात में अगर अंधेरे में निकल रही हैं वहाँ से कोई भी महिला, कोई भी दीदी-बहना, तो उन्हें उस वक़्त बालों को बाँध लेना चाहिए। अगर इस जगह से निकलना ज़रूरी है, जिस जगह के बारे में लोगों ने बताया है कि प्रेत आत्माओं का वास है या कुछ ऐसा है अजीब-सा, डरावना है, भयानक है वहाँ का तजुर्बा लोगों का, तो बाल बाँध लेने चाहिए। भले ही आपके पास कोई रबड़ बैंड या कुछ उसे बालों को बाँधने का ना हो, बालों से ही बालों को आप बाँध सकते हो। हमारी माताएँ-बहनें बहुत एक्सपर्ट हैं, जैसे जूड़ा कर लेते हैं ना, इस तरह से कर लीजिए। और तीसरा, कि कभी ऐसी जगह होते हो तो एक-दूसरे को अपने नाम से नहीं बुलाना चाहिए। रवि, आकाश नहीं बोलना चाहिए। आपको नाम बदल देने चाहिए या बिना नाम के बात करनी चाहिए। तो आकाश हँस के ही बोलता है कि दादाजी, आप मज़ाक कर रहे हो ना? मतलब ये सब जो बता रहे हो ये मज़ाक है ना? किसी पिक्चर में देखा आपने? दादाजी ने कहा, नहीं ये अपने सामने देखा है सब कुछ होते हुए। और एक भगत जी ने ये 3 चीज़ बताई थी और हाँ, उसके बाद आराम भी मिला। अपने मम्मी-पापा से पूछ लेना कि कैसी एक हालत हो चुकी थी। तेरे पापा जो है वो लोगों की नज़र में ना जाने ऐसे डरावने भयानक हो गए थे कि इनसे लोगों ने दूरी बना ली थी। समझ रहा है? मेरे पापा। हाँ, तुम्हें ये सब कुछ जो मज़ाक, जो हँसी, एक बार जाकर माता-पिता से बात कर लो और बस ये पूछ लेना भूत-प्रेत आत्माओं के बारे में कुछ जानते हो? हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। रवि के जो पिता हैं वो भी छत पर आते हैं, उनके हाथ में तकिया और वो कहते हैं कि भई आज तो दादा-पोते के साथ हम भी यहीं पर सोएँगे। उन्होंने कहा, आओ, आओ, बिल्कुल छत पर सोने का तो मज़ा ही अलग है। अब जैसे ही उन्होंने भी अपना तकिया वहीं छत पर डाला, तो इन दोनों को देखकर कहते हैं कि तुम दोनों किस बात पर हँस रहे हो? क्या हुआ है? अरे दादाजी, आज हमें भूत प्रेत से डरा रहे हैं। ये एकदम मतलब चुपचाप बैठ गए। पिताजी, क्या हुआ है? नहीं नहीं, तू एक काम कर, आराम से सो जा और तुम दोनों से कह रहा हूँ कि इसके सामने कोई ऐसी बात नहीं करेगा। नहीं पिताजी, हुआ क्या है बताइए? मेरे बारे में बता दिया क्या आपने? मेरे बारे में बता रहे हो? मैंने आपसे कई बार कहा है कि बच्चों के सामने ये सब चीज़ें, और मुझे फिर बड़ा अजीब लगता है, वो सब ध्यान आ जाता है मुझे। रवि हंसकर बोलता है कि पापा, आप एक्टिंग बहुत बढ़िया करते हो, डराने की कोशिश कर रहे हो। तो एकदम क्या बोलते हैं,
मैं डरा नहीं रहा हूं, उससे दूरी बना रहा हूं, और जब चाहूं ना तब उसे बुला सकता हूं अपने ऊपर, देखेगा। और जैसे ही इन्होंने ऐसे बोला, दादाजी एकदम उठकर बैठे और उसका हाथ पकड़ते हैं अपने बेटे का और कहते हैं कि बस अब शांत हो जा, और एक काम कर, कोई छत पर नहीं सोएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं छत पर हंडिया वगैरह जानते हो, हंडिया भी अगर निकल रही है उसी नाम और उसी, क्या कहते हैं उसे, जन्म पत्री कुंडली के मैच कर गए, तो टोक लगने के बाद असर तो उसका भी हो जाता है। ये मजाक लग रहा होगा आपको, तो लगता रहे, मैं तो उसकी कहानी को सच मानकर सुनाता हूं जो मुझे भेजता है, विश्वास कर कर। अब यहां दादाजी ने मना किया कि कोई भी छत पर नहीं सोएगा, अब सब नीचे चलो। रवि आकाश दोनों मना कर गए, नहीं नहीं दादाजी आप जाइए, हम तो यहीं रहेंगे, हमें नीचे घुटन सी हो रही है, ऊपर ठीक है, खुला आसमान है, सब कुछ बढ़ गया है। दादाजी ने कहा नहीं, अब नीचे चलो। और अपने बेटे को, मतलब ये मानिए कि उनके जो पिता हैं, उन्होंने मतलब इस तरह से पूरा मुंह नीचे कर रखा, और एक्टिविटी थोड़ी सी अलग है, नॉर्मल नहीं है ये। और नॉर्मल आए थे, बिल्कुल नॉर्मल आए थे, और ऐसा नहीं है कि इन पर कोई प्रेत बाधा आ गई। इनके मन का डर इतना तेज हो गया कि ये कहीं देखना नहीं चाह रहे कि कहीं मुझे कुछ ऐसा दिख ना जाए जो मैं भूल चुका हूँ। अब दादाजी और रवि के पापा ये दोनों मतलब घर में चले गए नीचे, और ये दोनों छत पर हैं। बात करते करते कहते हैं कि ये पापा को बड़ा अजीब सा हुआ, उन्होंने इस तरह से बात करी है, और कभी वो करते नहीं है, लेकिन ये डराने का एक ट्राई था। तो आकाश क्या कहता है, रवि हमारे पास एक बहुत सुनहरा मौका है। कैसा मौका? अरे अभी स्पोर्ट्स के लिए 3 दिन बाद हमें कॉलेज से जिस जगह जाना है, सुनने में आ रहा है कि वहाँ ना अरेंजमेंट, मतलब बच्चों की जो थी जिस जगह पर, वहाँ वो मना कर रहे हैं कि इतने बच्चे नहीं आ पाएंगे, दूसरे स्कूल के भी आ रहे हैं। तो उन्होंने कोई अजीब सा खंडर मतलब कि बुक कर लिया है, और खंडर में तो भूत प्रेत आत्मा होते हैं। क्या कहता है, रात को वहां पर सभी को डराएंगे और किसी को अपनी इस टीम में शामिल नहीं करेंगे, बस तू और मैं, और प्लान करते हैं 3 दिन पहले से, अभी वक्त है हमारे पास, रात में कहीं जाकर कोने में बैठ जाएंगे। सफेद चादर है तेरे घर में? हाँ हाँ मिल जाएगी। अरे बाजार से खरीद लेंगे, वरना घर में सबको पता पड़ जाएगा कि हम कुछ ऐसा मजाक करने वाले हैं। और हाँ एक काम कर, इसके बारे में पता कर कि जब भूत प्रेत आत्मा दिखते हैं और क्या क्या होता है, हम लोगों को इसी तरह से डराएंगे। दादाजी ने एक बहुत बढ़िया हमारे को आइडिया दे दिया। क्या कहता है? दोनों तैयार हो गए, भूत प्रेत आत्मा बनकर लोगों को डराएंगे। कहां पर? उस खंडर में जो कि बहुत समय से बंद है, खाली पड़ा है, उसे ठीक कराना बहुत पेचीदा काम है। तो हर किसी ने हाथ खींच लिए। प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि वो किसी पूरी कम्युनिटी की, ना ना, वो किसी एक की थी, एक की है। और उसने जब भी कोशिश करी, उसके घर की समस्याएं बढ़ गई। फिर किसी गुरु ने बताया कि यहां नहीं कर पाओगे आप, किसी भी तरीके से आप इसको चेंज करके कोई मॉल, कोई महल, कोई घर, कोई छोटी सी एक कमरे की दीवार खड़ी करनी भी पॉसिबल नहीं है। जिसका वास है वो हटेगा नहीं। बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे हटाने के लिए अगर सोचा या करा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये ऐसी जगह थी जहां पर ये लोग रुकने वाले हैं और जहां ये भूत प्रेत बनकर लोगों को डराएंगे। कॉलेज में इन्होंने किसी को ये बात शेयर नहीं करी। ये दोनों तैयार हैं इस बात को लेकर कि हाँ हमें कुछ ऐसा खेल करना है। जिस वक्त इन्हें निकलना था शाम के 6 बजे, तो उस वक्त 5 बजे करीब रवि इसके आकाश के घर आया हुआ था। कहता है कि क्यों ना दादाजी से 2-3 बातें और पूछ लें, तो वहां आसानी रहेगी ना। लोगों को जब डराएंगे और लोगों को मतलब कोई ना कोई सर्च करेगा, किसी से पूछेगा, तो सच तो लगे कि हाँ भूत प्रेत आत्मा अगर आसपास होते हैं तो ऐसा कुछ होता है। दादाजी से कहता है कि दादाजी आपने क्या क्या बताया था कि अगर भूत प्रेत आत्मा पास होते हैं, क्या क्या? उन्होंने कहा तुम्हारे दिमाग में वो बात अभी क्या घर कर गई? तुम्हें मना किया है ना कि उस विषय में कोई बात मत करो। अरे दादाजी बताओ ना क्या क्या बताया था आपने। लो दोबारा सुन लो, और ये मजाक नहीं है, फिर से कह रहा हूं। मैंने बताया ना कि मैं अपने दोस्त को खो चुका हूं उस प्रेत शक्ति की वजह से। अगर कोई महिला किसी भी ऐसी जगह से निकल रही है जहां पर इस तरह की बाधा सुनी है, देखी, वहां गीले और खुले बाल नहीं होने चाहिए, स्पेशली लंबे बालों को कहा जाता है। दूसरा, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, खुशबू के साथ ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। डिओड्रेंट और परफ्यूम नहीं,
कोई भी खुशबू वाला फूल भी इस जगह शामिल होगा। और तीसरा, आप अगर ऐसी जगह होते हो तो एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाया जाता। कोशिश रखिए कि बिना नाम के बुलाया जाए। ठीक है दादाजी, और कुछ बताइए, जब भूत प्रेत आत्मा पास होते हैं तो वो और कैसे कैसे करते हैं? मजाक समझ रहे हो क्या तुम? और तुम कुछ इससे रिलेटेड करने तो नहीं वाले ना, क्योंकि ये भारी पड़ जाता है फिर। एक काम करो, दोनों मंदिर में से हनुमान चालीसा की जो पुस्तक रखी है दोनों अपनी जेब में रखो, और टूर पर जा रहे हो हनुमान चालीसा पढ़ते जाना। अरे हनुमान चालीसा, आप कैसी बातें कर रहे हो? कॉलेज में मजाक उड़ जाएगा हमारा कि हम यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। रवि, तूने कभी हनुमान चालीसा पढ़ी है? रवि हंसकर कहता है कि नहीं नहीं, जब पूरा घर कभी कर रहा होता है तो मैं कर लेता हूँ, मुझे तो याद भी नहीं, मुझे पहली लाइन नहीं आती। दादाजी ने कहा शर्म करो, तुम्हारे को हनुमान चालीसा अगर पुस्तक से पढ़नी पड़ रही है तो भी बड़ी अजीब बात है, लेकिन तुम्हें याद ही नहीं है, तुम्हें आती नहीं है, तुम पढ़ोगे तो कॉलेज वाले तुम्हारा मजाक बनाएंगे। शर्म आनी चाहिए। तुम तो किसी को मिलते हो तो राम राम भी नहीं करते ना दोनों। अरे जब सामने वाला गुड मॉर्निंग बोल रहा है या हाय हेलो कर रहा है, दादाजी आप कौन से जमाने में चल रहे हो? कुछ भूत प्रेत से रिलेटेड हो तो बता दो, ये राम राम और ये हनुमान चालीसा को हटाओ ना। उन्होंने कहा मुझसे अब बात ही मत करो, जो ईश्वर के बारे में ऐसा बोल दे उसे एक बार अपनी प्रेत झलक दिखानी ही चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि कोई भी शक्ति अगर आसपास हो ना तो वो तुम दोनों को बताए कि इस तरह से मजाक करने का मतलब क्या होता है। ये गलत बोल गए, क्योंकि ये न्योता होता है, मैंने कई बार बोला है। अगर आप इनविटेशन देते हो तो हां कभी कभी ये मना कर सकते हैं, लेकिन अक्सर आ जाया करते हैं। एक करवट बदलने में ही एक आध सेकंड की झलक में आदमी के पसीने छूट जाते हैं। दादाजी ने जब इस तरह से तेजी से बोला तो माँ जो कि रसोई में थी और इन दोनों का खाना वगैरह पैक कर रही थी, उन्होंने आते ही कहा पापा आप शांत हो जाओ, तुम दोनों चलो और अपना कॉलेज के लिए निकलो। कब आओगे? 3 दिन बाद। ये खाना पकड़ो दोनों जने और कोई शैतानी नहीं, अच्छे से स्पोर्ट्स अपना एंजॉय करो, अच्छे से पार्टिसिपेट करो, खूब खेलो, अच्छे से जाओ। लेकिन माँ, दादाजी को देखा था किस तरह से, मतलब एक्टिंग बहुत जबरदस्त करते हैं। उस दिन पापा ने एक्टिंग करी थी। एकदम माँ ने पूछा कि पापा ने एक्टिंग करी थी, कब, क्या हुआ था? माँ ने सुना ना तो उनके मन में एक उत्सुकता, डर और बेचैनी एकदम से कि कब हुआ था ये। अरे जब हम ऊपर सो रहे थे तब पापा ने इस तरह से एकदम मुंह नीचे कर लिया और अजीब से बात करने लग गए, और जैसे उनकी आवाज़ भारी सी हो गई। माँ एकदम पिताजी के पास आती हैं और कहती हैं कि पिताजी ऐसा हुआ था, आपने मुझे बताया नहीं। क्या मैं पंडित जी से कहूँ कि वो दोबारा से इनके हाथ का जो धागा है बदल दें? नहीं कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ वो बात सुनकर थोड़ा परेशान हुआ था। मैं उसके साथ ही था और मैं उसे लेकर नीचे आ गया था, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो पिताजी मैं एक बार फिर भी पंडित जी से आज फ़ोन पर बात कर लूँगी। हाँ बेटा, अपने मन की तसल्ली के लिए बात कर लेना, लेकिन वो ठीक है और वो तो दफ्तर गया है, 3 दिन में कोई भी बात लग रही है? कह रहे कि नहीं बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अब ऐसा सुना है तो मेरे को डर लग रहा है। अब रवि और आकाश ये कि चले जाने चाहिए थे, गेट पर खड़े होकर सुन रहे थे। ओए तेरे घर में सब भूत प्रेत आत्माओं को बहुत मानते हैं भाई। रवि कह रहा कि यार प्लीज़ कॉलेज में किसी को मत बताइयो, वरना सबको लगेगा मेरे घर वाले मम्मी पापा और दादाजी कम पढ़े लिखे हैं, इन्हें कोई नॉलेज नहीं है, बुद्धि नहीं है इनमें, किसी को बताइयो मत। अरे यार तू भाई जैसा है, मैं किसी को क्यों बताऊंगा? अब यहाँ से ये सारी बातें सुनकर इनके मन में एक प्लान आ गया कि हम यही सब करेंगे जैसा हुआ। जैसे पापा ने एक्टिंग करी ऐसी एक्टिंग हम दोनों में से कोई एक करेगा और दूसरा जाकर सबको बताएगा कि भूत प्रेत आ गए है ना, ऐसा कुछ करेंगे। कॉलेज पहुंचे। कॉलेज में भीड़ लग रही है और वो कह रहे हैं कि बड़ी समस्या हो गई है। अब उधर की अरेंजमेंट करी है तो पहले वाली जगह से कॉल आ गया। अब करें तो करें क्या, वहां चलकर डिसाइड करेंगे। अब जब ये उस जगह पहुंचे जहां इन्हें पहुंचना चाहिए था, तो ये जो व्यवस्था पहले जिस धर्मशाला की थी या पहले जिस घर की थी, कुछ भी कह लो आप, ठीक है, या क्या कहते हैं गेस्ट हाउस की थी, वो उन्होंने हाँ कर दिया। पहले जिस वजह से मना किया था वो शायद पोस्टपोन्ड हुआ या क्या हुआ, उसके पीछे का कारण ना बताया गया ना मुझे पता। यहाँ 2 कॉलेज जो हैं वो पहले से आए हुए थे, उन पे जो अरेंजमेंट था वो सब कुछ सेट हो रहा था। ये कॉलेज भी पहुंच गया। अब जब सभी बच्चे आए तो मतलब व्यवस्था ये हो गई कि करीब 25-30 लोगों के लिए जगह कम पड़ रही थी।
हम ग्राउंड में सो जाएंगे, हम गार्डन में सो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, एक रूम में 10 लोग शिफ्ट हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। तो रवि आकाश कहते हैं कि भाई यहाँ से सर वो जो हॉन्टेड सी जगह थी, डरावना भूतिया सा किला, वहाँ व्यवस्था जब पहले हो गई थी तो वहाँ दो एक कमरे हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास लैंप है। अरे सोना ही तो है सर, जाकर वहाँ सो जाएंगे। और आप कहो तो हम दोनों चले जाते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। रवि और आकाश की इस दिलेरी को देखकर टीचर बड़े खुश हुए और कहते हैं कि भाई जो जो इन्हें ज्वाइन करना चाहता है वो चला जाए, हमारे लिए भी सही रहेगा और बच्चे भी ज़्यादा दूरी नहीं है, बस यहाँ से 1 किलोमीटर का रास्ता है और बस से ही चले जाओ। उन्होंने कहा बस से जाने की ज़रूरत ही नहीं सर, हम पैदल चले जाएंगे, 1 किलोमीटर ही तो है और सफ़र में बैठे बैठे कमर अकड़ गई है सर, हम ऐसे ही चले जाएंगे। अब सभी को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ सभी लड़कों को परमिशन मिली और गर्ल्स को मना कर दिया गया कि आप सभी लोग यहीं रहेंगे, यहाँ कम से कम लाइट है, व्यवस्था है, सब कुछ ठीक है। ये लड़के अपने आप एडजस्ट करते फिरेंगे, ये अपने आप देखेंगे। लड़के सब खुश, उन्हें तो मौका मिल रहा था, अरे वाह टीचर की डांट से बच के हम खंडर में रहेंगे, पता नहीं है कि वहाँ इंतजार कौन कर रहा है। हाँ जी। अब जब 1 किलोमीटर की रोड शुरू हुई तो रवि और आकाश की प्लानिंग शुरू हुई। रात में तकरीबन 2 सवा 2 बजे हम ये काम शुरू करेंगे, ठीक है। जब खंडर तक आ रहे थे तो बीच में बहुत बार एक ऐसी आवाज सुनाई दी इन 25 लड़कों को, जिसमें से 23 तो वो हैं जो कि नहीं जानते क्या होने वाला है और 2 वो हैं जो कि जानते हैं कि हमें क्या करना है। इन दोनों की तो प्लानिंग है, रवि और आकाश की। भाई आराम से सभी ने आवाज सुनी है। ये किस जानवर की है, किस पक्षी की है, किस इंसान की है, किस भेड़िए की, किस प्रेत की है, कोई अंदाजा नहीं लग रहा। इस आवाज को इन सभी ने पहली बार सुना था। डरावनी है, लगातार आ रही है। कुछ देर बाद एक लड़के ने एक सवाल किया दूसरे से, रवि आकाश भी साथ साथ चल रहे थे, कि भाई ये जो आवाज है ना, ये हमें कोई डराने के लिए जानबूझ के निकाल रहा है, कोई हमारे साथ साथ चल रहा है, क्या बेकार की बात कर रहा है। और ये आवाज किसी, हो सकता है जानवर की हो, नहीं किसी जानवर की नहीं है, ये कोई इंसान है जो कि आवाज बदल कर इस तरह की आवाज निकाल रहा है। भाई अब रात के इतने बजे कौन हमें डराएगा, ऐसा तो नहीं है टीचर ने मजाक के लिए, देखियो पीछे सब लोगों ने घूमकर थोड़ा इधर उधर देखने की कोशिश करी। रोड काफी सुनसान है और इक्का दुक्का मोटरसाइकिल यहाँ से निकल रही थी, तो उसी की रोशनी में बस ये चल रहे हैं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं। होंगी नहीं ऑन हुई या खराब थी क्या पता, लेकिन हाँ जो कि कोई अगर व्हीकल निकल रहा है वहां से, कोई मोटरसाइकिल, कोई स्कूटर, कोई गाड़ी, तो बस उसकी रोशनी से पता चल जाता हमें कितनी दूर और आगे जाना है। और वो जो खंडर है, पहले बता दिया गया था कि एक बहुत बड़ा पीला सा बोर्ड है, टूटा टाटा सा, और उसके पास 3 पीपल के पेड़ लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल पेड़। वही राइट हैंड साइड पर थोड़ा सा उतर कर आप खेत की तरफ जाते हैं तो एक बड़ा सा खंडर है, वही जगह है जहां पर आपको रुकना है। लड़के बड़े उत्सुक हैं, कभी देखा नहीं, महसूस नहीं करा, थोड़ा डरावना होगा तो इंटरेस्टिंग होगा, बहुत अच्छा। सारा इंटरेस्ट हवा हो जाता है, एक बार भी झलक देख लो। अब ये सब जब चल रहे थे तो ये वाली बात जब हुई, डरावनी आवाज सुनाई दे रही है, तो सबने कोशिश करी इधर उधर जाकर ढूंढने की, देखने की, तो कोई मिला नहीं, कुछ भी नहीं इनके सामने आया। अब जिस लड़के ने कहा था कि मुझे ये ऐसा लगता है कि कोई मजाक कर रहा है, तो जब ये चल रहे थे तो रवि आकाश बीच में थे, आगे भी कुछ लड़के चल रहे थे, इधर भी उधर भी, हर तरफ चल रहे थे। तो उसने कहा कि मैंने रोड के कॉर्नर पे, मतलब राइट हैंड साइड पर, किसी को बहुत तेजी से निकलते हुए देखा है। इतना कुछ ब्राइट सा, वाइट सा कुछ है, इस तरफ से ऐसे गया है। अच्छा किधर? तो कुछ लोगों के पास जो फोन थे उन्होंने ऑन ऑन करा, टॉर्चो जलाई, तो हाँ आगे चलकर एक कोई झाड़ियां थी, उस पे कुछ सफेद सा चुनरी जैसा, ठीक है, दुपट्टे जैसा कुछ लिपटा हुआ है। रवि इस तरह से उठाकर कहता है कि अरे ये तूने बस इसे ही देखा होगा, वाइट सा चुनरी है ये, मेरे ख्याल से दुपट्टा है ना, देखो। तो वो एकदम से साफ सुथरा, कहीं से कोई मैला कुचैला नहीं, कोई गंदा नहीं, एकदम साफ। हाँ ये हवा से उड़कर आ गया होगा। आकाश, रवि ने आकाश से धीरे से एक बात कही, हाँ इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बोले तो रख लूँ, 2-2:30 बजे जब हम डराएंगे काम आएगा, क्योंकि हम सफ़ेद कपड़ा जो लाए हैं वो कल इस्तेमाल करेंगे, क्या कहता है? सबने देखा भी है, सबके मन में ये बात भी आएगी कि ये कपड़ा यहाँ कैसे आ गया, छुपा ले।
अब ये लोग बातें कर रहे थे तो लोग इनको पास करते हुए जा रहे थे, सब इनके पास से जा रहे थे, ये दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे और इतना धीरे गुपचुप बात हो रही थी कि किसी को पता ही नहीं चला कि ये कर क्या रहे हैं। जब ये अकेले रह गए, इन दोनों ने उस चुनरी को फोल्ड करा अच्छे से और बैग में रखा, जमीन पर रखकर ये बैग में रख रहे थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे। जैसे ही ये उठकर चले हैं तो इनके सारे मित्र जा चुके हैं। एक तो अंधेरा, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या, मतलब ये सब इतनी जल्दी मतलब कैसे चले गए यहां से, ये गए किधर है? तो एक मोटरसाइकिल निकली काफी रफ्तार से, तो उसकी रोशनी से देखा तो पूरी रोड खाली है भाई साहब, एक लड़का नहीं। इन्हें चुनरी रखने में, मतलब दुपट्टा रखने में हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। 1 मिनट में वो सारे लड़के वो पूरी रोड पार करके कहां चले गए। अब यहां रवि के मन में, आकाश के मन में एक हल्का सा डर आया कि ये जो हम मजाक कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी कॉलेज के लड़के को पता चल गया और अब वो उल्टा हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। तभी पीछे बहुत सारे लोगों की आवाजें आनी शुरू हो गई। अरे रवि, आकाश, रुक क्यों गए, चलो ना, अब ये सब लोग आ रहे हैं। जो 23 लड़के इनके साथ या ये उनके साथ चल रहे थे, ये तो अब आ रहे हैं। तो ये इतनी देर से चल किसके साथ रहे हैं? क्या हुआ आगे, अगले भाग में बताऊंगा। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी बताएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज। आपका नाम आपकी जगह। किसी भी बात पर संदेह, कोई फर्क नहीं, बस एक बात पक्की मन में बिठा लो कि ईश्वर चमत्कार करते हैं। बस एक बार आप उनका सच्चे मन से दामन थाम लो, आपको हर खराब सिचुएशन से ऐसे बाहर ले आएंगे भगवान। जय श्री राम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।